हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं गयादीन यादव स्वागत करता हूं आपका जीडी अकाउंट्स लैब में, जहां पे मैं पढ़ाता हूं अकाउंटेंसी, वो भी बहुत ही सिंपल एंड आसान लैंग्वेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सफर को और समझते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट एंड साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और देखो, मैं इतना सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूं कि आपके माइंड में वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई भी नीड नहीं लगेगी और सारे के सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कराने वाला हूं, भले ही वो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट क्यों ना हो। तो बने रहिए, मेरे इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए कि मैंने जो बोला था क्या मैं एक्चुअल में ऐसा हुआ। बिल्कुल, आप जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि मैंने जो जो भी पॉइंट बोले थे वो सारे के सारे आपके माइंड में सेट हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, जो प्रीवियस मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो उनको बिल्कुल देख लीजिए जाके, तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले जो वीडियो था, पहला मैंने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करा था कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। एंड पार्टनरशिप के बाद मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनरशिप और ऐसे कौन कौन से रूल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनता तो अप्लाई होते हैं। वो सारी की सारी बातें हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट को। तो आइए बिना देरी किए हुए समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। तो स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ टॉपिक क्लियर हो जाए अगर पहले से, कि हम ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही मजा आ जाएगा और पहले से हमारे माइंड में सेट हो जाएगा कि हम ये चीजें सीखने वाले हैं। तो देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो ये टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे और साथ ही साथ इसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए, समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअल में होता क्या, क्यों बनाया जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्लास 11 से। तो क्लास 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका जो बैलेंस लास्ट में निकलता है उसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है, ये दोनों निकलते हैं। अब ये होते क्या है कि भाई साहब, हमने जो 11th की बात कर रहे हैं, तो 11th में कोई एक अकेला व्यक्ति होता है ना, एक अकेला बिजनेसमैन होता है, ठीक है, एक अकेला बिजनेसमैन होता है। तो उस केस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, ये बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या करा जाता है, वो एक अकेला व्यक्ति ही लेके जाता है, एक अकेला व्यक्ति ही पूरा लेके जाता है। बट अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप मतलब क्लास 12th का अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं, वो भी पार्टनरशिप का चैप्टर 1 की। तो उस केस में अब भाई साहब क्या है, क्या बताइए, उस केस में एक से ज्यादा लोग आ गए, एक से ज्यादा लोग काम करने वाले आ गए, एक से ज्यादा लोग मेहनत करने वाले आ गए, एक से ज्यादा लोग बिजनेस को चलाने वाले आ गए, मतलब पार्टनर हो गए। तो भाई उन्होंने बिजनेस में एफर्ट लगाए, टाइम लगाया, पैसा लगाया, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो लेंगे कि नहीं लेंगे, बताइए, सोचिए और बताइए। बिल्कुल लेंगे। सोचिए कि अगर आप ही हो, आप और आपका एक फ्रेंड है, उसके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट करा, तो जो प्रॉफिट होगा आप आपस में बांटेंगे ना, बिल्कुल बांटेंगे। तो इसको बांटने का ही तरीका, कैसे बांटे, क्या क्या मिलेगा, जो भी आपने पार्टनरशिप डीड है ना, जो पार्टनरशिप डीड बनाया है, पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी आपको बता दिया था, जो पार्टनरशिप डीड बनाया है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है। तो उसकी टर्म्स कंडीशन को फुलफिल कराने का काम करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को लोगों, पार्टनर्स के बीच में।
ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब वो एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो कि पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है कि पार्टनर से कितना पैसा लेना है, पार्टनर्स को कितना पैसा देना है। तो ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है भाई? नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम की बात होती है, जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम की बात ही होती है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं उसके मीनिंग। तो क्या है? द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ एक्सटेंशन ऑफ द किसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, है ना, दैट इज प्रिपेयर, जो प्रिपेयर करा जाता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा टू शो द हाउ द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर नहीं है तो जो रूल लगते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, एंड ये क्या है? एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब जिसमें इनकम और गेन आते हैं या इनकम और एक्सपेंसेस लिखा जाता है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। एंड ऑल डेबिट आइटम आर कंसिडर एज एक्सपेंसेस, जो भी डेबिट साइड लिखेंगे वो एक्सपेंसेस होंगे, और जो भी क्रेडिट साइड लिखेंगे उसको हम गेन या इनकम बोलेंगे। गेन नहीं, इनकम बोलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं उसके फॉर्मेट को कि कैसे बनता है। तो ये है हमारा एक फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो इसको बोलेंगे डेबिट साइड। ये है, क्या है? ये डेबिट साइड है और ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड, और देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना हम किसके लिए बनाते हैं? फर्म का होता है। किसका होता है? फर्म का। तो हमको फर्म के नजरिए से देखना है कि फर्म का क्या हो रहा है। हम यहाँ इंडिविजुअल नहीं देख रहे हैं, फर्म के नजरिए से देख रहे हैं कि फर्म का क्या है। तो क्रेडिट साइड मतलब फर्म की इनकम, क्रेडिट साइड मतलब फर्म की इनकम, और डेबिट साइड मतलब फर्म की क्या? एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या क्या आता है जनरली, है ना? तो इसमें सबसे पहले आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी बैलेंस होगा उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होगी उससे आएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो यहां पे आएगा, और लॉस होगा तो यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड। क्लियर है? इसके बाद अगर कोई पार्टनर ने ड्राइंग करा है, ड्राइंग का मतलब मैंने ऑलरेडी समझाया है, फिर भी एक बार बता देता हूं। ड्राइंग का मतलब भाई पार्टनर्स की भी कुछ लाइफ है, उसकी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको निर्वहन करना पड़ता है। तो उसको पर्सनल मतलब यूज करने के लिए, बच्चे के फीस देने के लिए, स्टेशनरी लेने के लिए, किराने के सामान लाने के लिए, कहीं घूमने के लिए पैसे की नीड होती है कि नहीं होती है? बताओ। बिल्कुल होती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए पार्टनर क्या करते हैं? बिजनेस से ही पैसा निकाल लेते हैं। उसको बोलते हैं पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। उसी को बोला जाता है ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग जब निकाला तो अगर उसमें पार्टनरशिप डीड में हमने एग्रीमेंट करा होगा तो उस केस में इंटरेस्ट लगेगा कि बार बार ना निकालो, उसको इंटरेस्ट लगेगा। तो इसमें आएगा इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर, क्योंकि पार्टनर ने निकाला तो पार्टनर देंगे, और पार्टनर किसको देंगे? फर्म को देंगे। इसीलिए फर्म के लिए क्या हो गया? ये इनकम हो गया। ये क्या हो गया? इनकम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? एंड अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो वो एक्सपेंसेस की है। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो क्रेडिट साइड आएंगे। तो क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं फर्म के लिए? तो फर्म के एक्सपेंसेस तो पहला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स होते हैं, लेट सपोज ए और बी हैं, कौन है? ए और बी। तो इन लोगों ने पैसा तो लगाया होगा फर्म को, फर्म में बिजनेस करने के लिए पैसा लगाया होगा। तो ये पैसा लगाए तो भाई साहब, जैसे हम लोग कहीं पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमको एक रिटर्न मिले, पैसा मिले। तो ये लोग जो पैसा लगाने के बदले ये चाहे तो प्लान बना ले, एग्रीमेंट कर ले कि जो भी हम पैसे लगा रहे हैं उसमें हमको कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता रहे। 6% हो सकता है, 10% हो सकता है, जो भी परसेंट है वो मिलता रहे। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी, और इसलिए फर्म के लिए क्या होगा? ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो पहला तो ये। दूसरा, पार्टनर्स की जो सैलरी, भाई पार्टनर को जो काम कर रहा है, दो पार्टनर हैं और उनमें से कोई एक पार्टनर काम कर रहा है, एक दूसरा नहीं कर रहा है, तो उनमें हो सकता है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी है भाई साहब, मुझे साल में मुझे इतना
सैलरी चाहिए, मुझे इतना कमीशन चाहिए। तो कमीशन कौन लेगा? पार्टनर लेंगे। किससे? फर्म से। तो फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंस हो गया, इसलिए इसको डेबिट साइड लिखा जाता है। तो सैलरी, कमीशन। इसके बाद अब हम ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ अमाउंट हम क्या कर लेते हैं फ्यूचर यूज करने के लिए, कि भाई बिजनेस को हम बढ़िया कर तो रहे हैं लेकिन फ्यूचर में, आज देखो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है ना, अनिश्चितताओं का है, कुछ भी चीजें क्या हो सकता है हमको नहीं पता है। तो इसीलिए उन चीजों से बचने के लिए, कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे फेस कर पाए, अगर हमारे पास पैसा होगा तभी तो कर पाएंगे। भाई हमने रिजर्व बना के रखा होगा, जिसको हम सेविंग बोल सकते हैं, सेविंग करके रखा है। तो ये सेविंग से क्या होगा, जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है वो सेविंग हमारा रिजर्व कर लेंगे। मतलब एक प्रकार का एक्सपेंस है ना, क्योंकि पार्टनर को मिला तो नहीं है पैसा, पार्टनर को पैसा तो नहीं मिला, लेकिन ये क्या हो गया, वो सेविंग में चला गया, यूज नहीं कर पाए, इसलिए एक्सपेंस हो गया। इसीलिए ये भी एक फर्म की एक्सपेंस है, और ये कहां पे आता है? मतलब डेबिट साइड आता है। एंड अब जो पैसा बच गया, लास्ट में इसका हम क्या करेंगे? सम करेंगे भाई, प्लस माइनस करके बैलेंस देखेंगे। अब जो पैसा बैलेंस बचा उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे लास्ट में। अगर बचा तो प्रॉफिट हुआ तो ट्रांसफर कर देंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और अगर लॉस हुआ तो भाई उनसे और पैसा ले लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, कि अगर लॉस होता है पार्टनरशिप फर्म को तो अपने घर से पैसा लेके आते हैं और चुकाते हैं, इसीलिए और ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया है ना? आई होप ये सारी चीजें आपके माइंड में तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है, क्यों प्रिपेयर करी जाती, मतलब क्यों बनाया जाता है इसको। अब चलते हैं, ये तो हमने देख लिया भाई साहब थ्योरी या एक टाइप का फॉर्मेट टाइप में। अब फॉर्मेट तो देख लिया, सारी चीजें तो देख लिया, अब इसको हम अप्लाई भी तो करके देखें कि एक्चुअल में हम बनाने जाए तो कैसे बनेगा। तो इससे पहले कि आपके सामने एक आ गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन क्या है? अ पार्टनरशिप डीड मेनली कंटेन द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड मेनली में उसमें क्या 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 लिखा रहता है, मेनली क्या लिखा रहता है पार्टनर्स के? क्या मार्क्स लिखे होते हैं, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, क्या एज ऑफ पार्टनर, क्या सैलरी ऑफ पार्टनर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करने वाले हैं या समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हमारा काम होता है क्वेश्चन को रीड करना और समझना, ठीक है? तो क्या समझा भाई साहब हमने? अब देखो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं तो दो लोग हैं ए और बी, ए बी आर पार्टनर इन द रेशियो, किस रेशियो में है? 3:2 विद कैपिटल ऑफ 1 लाख लगाया है और दूसरे ने 80,000 लगाया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी विल गेट अ एनुअल सैलरी ऑफ ₹20,000। तो बी को मिलने वाला है क्या? सैलरी। बी को मिलने वाला है सैलरी। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट भी मिलने वाला है कैपिटल में, कितना? 6% पर एनम। एंड द नेक्स्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अबव ट्रांजेक्शन, अबाउट ट्रांजेक्शन से या जो भी अबाउट एडजस्टमेंट है उससे पहले कितना प्रॉफिट था? 80,000, 80,000। द ड्रॉइंग ऑफ ए एंड बी आर 20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ लिया होगा। अब देखो, जो चीजें इसमें लिखी हम बना लेंगे इसके लिए वर्किंग नोट, और अपने आसानी से इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। तो यहां पे मैं बना देता हूं वर्किंग नोट। ये है हमारा वर्किंग नोट। तो सबसे पहले उसको क्या मिलने वाला है? उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 6%। किस किस का? दो लोग हैं, ए और बी। तो ए की जो कैपिटल थी 1 लाख थे, उसका 6% कितना होगा? 6,000 हो गया, ठीक है? और बी की था 80,000, तो 80,000 का 6%
8 6 जा 48, तो 4800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का 6000 हो गया और दूसरे का 48,000 हो गया। ठीक है, एंड क्या लिखा है, अच्छा बी की सैलरी है, यहां लिख देते हैं 20 सैलरी, 20 सैलरी। तो बी की सैलरी कितनी है, कितनी है, 20 की सैलरी है 20,000, 20,000 रुपए साल का। हमको साल का ही सैलरी लिखा लेना होता है। अगर मंथली सैलरी दिया है तो आपको इसको ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगर ईयरली मतलब जो भी है, मंथली दिया है तब भी आपको ईयरली में कन्वर्ट करना है, हाफ ईयरली दिया है तब भी आपको ईयरली में ही कन्वर्ट करना है। ओके, सैलरी लिख लिया। इसके बाद सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने निकाल दिया। प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 80,000, एंड ड्रॉइंग दिया है ए एंड बी का 20 और 15,000। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 एंड ड्रॉइंग दिया है एक का 20,000 और एक का दिया हुआ है 15,000। बट ये जो ड्राइंग है ना, याद रखना, ये ड्राइंग हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो यहीं पे हमारा आसान काम हो गया, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हमारे पार्टनरशिप डीड नहीं है या अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, नॉट चार्ज्ड, कोई भी चार्ज नहीं करेगा। तो यहां पे काम हो गया आसान। अब देखो ये जो नोट बनाया है ना, वर्किंग नोट, इसी नोट को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं, डालते हैं कैसे लिखा जाता है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये है हमारा डेबिट साइड, मतलब यहां पे लिखना होता है फर्म के एक्सपेंसेस, और ये है हमारा क्रेडिट साइड, और यहां पे लिखना होता है फर्म की इनकम। तो फर्म की इनकम क्या है, तो पहला है तो नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, बाय करके। ठीक है, क्रेडिट साइड हम बाय करके लिखते हैं और डेबिट साइड हम टू करके लिखते हैं। तो बाय क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, या हम नेट प्रॉफिट के नाम से भी लिख सकते हैं, या बैलेंस बीडी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था, 80,000, तो 80,000 हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, क्योंकि याद रखना हमेशा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड दो ही चीज आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर प्रॉफिट में है तो नेट प्रॉफिट है तो। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा कुछ भी कोई भी आइटम नहीं आने वाले हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है इसके एक्सपेंसेस, क्या क्या है, एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये दो चीजें फर्म के एक्सपेंसेस है, तो लिख देते हैं। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इसको मैं 2 लिखूंगा क्योंकि इस साइड हम 2 लिखते हैं, क्लियर है, 2 करके। ओके, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मैंने लिख दिया किस किस का, ए और बी का। तो इसका था 6,000 और इसका था 4800, इन दोनों को प्लस करा तो 6 4 10 मतलब 10,800, कितना हो गया, 10,800। देन 2 बी सैलरी, बी की क्या हो गया, सैलरी कितना, 20,000, ये हो गया। इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस है नहीं, तो कुछ भी नहीं। अब इसका क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है इक्वल। तो भाई 80,000 तो है, 80,000 आएगा और 80,000 इसमें भी आना चाहिए, 80,000 इसमें भी आना चाहिए। लेकिन जब मैंने इसको दोनों को 10,800 और 20,000 को ऐड करा तो ये हो रहे हैं 30,800। कितना हो रहा है, 30,800, 30,800 हो रहा है। लेकिन मुझे चाहिए 80,000, तो कितना मतलब इनका जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 49,200। कितना आ रहा है, 49,200।
तो ये क्या होने वाला है, ये जाना है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, और ये अमाउंट है 49,200। अच्छा, इन दोनों को किस किस रेशियो में बंटने वाला है, रेशियो देखेंगे 3:2, मतलब 3:2 की रेशियो में गिवन है। ओके, तो यहां मैं लिख देता हूं इसको कैलकुलेट करके कि ये 49,200 है, 3:4 लिखा है, मतलब 3:1 है, इसका मतलब 3/4, और इसको सॉल्व करूंगा तो 4 1 जा, ठीक है, 4 1 जा, 4 2 जा, और ये हो गया 1, तो 4 3 जा, तो 12,300, 12,300 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 36,000, 36,000 और 3 3 जा 9, 900। तो एक को मिलेगा कितना, एक को मिलने वाला है 36,900, और इसको मिलने वाला है 12,300। कितने मिलने वाला है, 12,300। क्लियर हो गया। तो ये तो था हमारा इसका, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो हमने देख लिया, एक बार फिर से बता देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं। एक तो डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट साइड आपको फर्म की इनकम लिखना है, और डेबिट साइड फर्म की आपको एक्सपेंसेस लिखना है, बस बात खत्म। और ऑलवेज रिमेंबर दैट क्रेडिट साइड सिर्फ दो ही चीज आएंगे, अगर नेट प्रॉफिट है तो वो, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा तो वो, नहीं इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहां। और हमेशा याद रखना वो आइटम आएंगे जो चार्ज होगा। अच्छा, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। चार्ज का मतलब क्या होता है, आपने बोले कि सर जो आइटम चार्ज होगा वही आएगा और एप्रोप्रिएशन होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब वो एक्सपेंसेस, चार्ज का मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपको देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना है, उसको चार्ज बोलेंगे। मतलब देना ही, लिख देता हूं, देना ही देना है, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। इसमें क्या होगा, अगर प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है तभी देंगे, अगर प्रॉफिट होता है तभी देंगे, ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे। तो भाई कैसे समझेंगे कि ये चार्ज है और ये एप्रोप्रिएशन है, या तो चार्ज ऑलरेडी उसमें लिखा रहेगा तभी वो चार्ज है। देखो कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो चार्ज ही होते हैं, जैसे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन होता है पार्टनर, जो पार्टनर देता है ना, क्या होता है, पार्टनर जो लोन देता है फर्म का, वो हमेशा चार्ज होता है, चार्ज इन नेचर का होता है। और जो चार्ज इन नेचर का होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और जो चार्ज नहीं, अच्छा आईओसी, आईओसी होगा, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डायरेक्टली कि ये चार्ज है, तो ये ऑलवेज रिमेंबर दैट ये एप्रोप्रिएशन होंगे। मतलब अगर इसकी बात करेंगे तो हाँ ये तो अलग चीज है, इसकी तो चार्ज ही लेते हैं, ठीक है, इसको तो लेते ही हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो एक्सपेंसेस होती है या सैलरी कमीशन जो होते हैं पार्टनर को देना होता है, वो जनरली एप्रोप्रिएशन ही होता है कि अगर प्रॉफिट होगा फर्म को तभी देगी, फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो फर्म उसको नहीं देने वाली है। और अगर मेंशन है ऑलरेडी कि ये चार्ज है, कि दिस आइटम इज चार्ज, है ना, तो उस केस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना है। ये बात आपको माइंड में सेट रखना है। आई होप चार्ज और एप्रोप्रिएशन में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार और अच्छे से समझा देता हूं कि भाई क्या होता है। देखो चार्ज का मतलब, चार्ज का मतलब देना ही देना, देना ही देना का मतलब कि अगर प्रॉफिट होता तब भी देंगे, लॉस होगा तब भी। जैसे कि आपने ए से, आप हो और आपने ए से लोन लिया है, तो लोन लिया है तो लोन चुकाना पड़ेगा। अगर आपने उसका लोन नहीं दिया तो ए आपके घर में डंडा डाल देगा, आ जाएगा, बोले भाई साहब निकालो मेरा पैसा, निकालो फटाफट निकालो मेरा पैसा, क्यों नहीं दे रहे हो, क्या दिक्कत आ रही, मुझे पैसा तो चाहिए, आज ही चाहिए, लाओ, आ जाएगा आपके पास, पैसा तो लेके जाएगा, है ना, वो चार्ज है ना, आपकी जिम्मेदारी है, देना पड़ेगा। क्लियर है।
लेकिन अब आपका खुद का बिजनेस है और आप उसमें पैसा लगाए हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हो, लेकिन जब पैसा फर्म के पास है ही नहीं, जब फर्म के पास पैसा नहीं है तो नहीं देना होगा ना। लेकिन उसमें मेंशन आपने ऑलरेडी करवा लिया कि हम ये चार्ज इन नेचर का है। ये मेंशन कहां होगा? पार्टनरशिप डीड में। ये कहां मेंशन होगा? पार्टनरशिप डीड में कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। अगर चार्ज शब्द नहीं लिखा है तो वो चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सारी चीजें क्या है, चार्ज नहीं लिखा है तो चार्ज नहीं होंगे। अगर चार्ज लिखा है तभी होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको एप्रोप्रिएशन मानना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन को बाय डिफॉल्ट आपको चार्ज ही मानना है। क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया हो। अब एक और क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड प्रॉफिट आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। बताओ क्या कैपिटल रेशियो में होगा या इक्वली होगा या ओल्ड रेशियो में या न्यू रेशियो में? अगर ये बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? आपस में बराबर बांटेंगे कि कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे या ओल्ड रेशियो में बांटेंगे या न्यू रेशियो में बांटेंगे? इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं एक ये क्वेश्चन है, इसका भी आपको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को पॉज करके इसका भी आंसर आपको बताना है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की इन दोनों में है एक्चुअल में डिफरेंस क्या है भाई साहब? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया जाता है? ऑब्जेक्टिव मतलब बनाया क्यों जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए, एक्चुअल में मुझे प्रॉफिट हुआ है ये लॉस हुआ है ये पता करने के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है उसको बांटने के लिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आता है, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड प्रीपेयर्ड तो कौन बनाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस हर एक कंपनी बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस हर एक कंपनी बनाती है, हर एक एंटिटी बनाती है, हर एक बिजनेस एंटिटी बनाती है। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज बनाती है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं, एक से ज्यादा लोग पार्टनर्स काम करने वाले होते हैं, ऑनर होते हैं, इसलिए उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस बंटना जरूरी है। इसलिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। सीक्वेंस क्या है भाई इसका? सीक्वेंस तो जो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पहले प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, एंड प्रॉफिट इसको बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद जो भी उसका नेट प्रॉफिट होता है, नेट लॉस होता है, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। तो आई होप इसका डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना है ये 4 मार्क्स का आपका 4 मार्क्स का पक्का आएगा एग्जाम में, मतलब जनरली आता 4 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। एंड जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के न्यूमेरिकल करवाया है उसके भी चांसेस हाई है। और याद रखना एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा यही आते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट 100%, मतलब ऐसा बोल सकता हूं 100% तो नहीं लेकिन 99% बोल सकता हूं कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आता ही रहा। पिछले कुछ 5 साल के एग्जाम पेपर के एनालिसिस से मुझे पता चला कि ये जनरली हर साल आता है, तो 2027 में भी बिल्कुल आने के चांसेस हैं। 2027 के जो 26-27 जो एग्जाम होने वाला है, 26-27 जो एग्जाम होने वाला उसमें बिल्कुल आने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो आई होप मैंने जो जो चीजें आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं यहाँ पे एक ही न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किया है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाया है। अगर आपको और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट कि मैं और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊं और आपको समझाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, चकाचक रखिए। थैंक यू, बाय बाय।